स्टैटिस्टिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा मैं सबको बता देता हूं, जरा एक मिनट, सबको जरा एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं। देखिए 2020 में विधानसभा में सबसे ज्यादा 73% कैंडिडेट जो जीत कर आए थे आरजेडी से, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जिन पर क्रिमिनल केसेस है। उसके नीचे अगर हम देखें तो 64% बीजेपी के कैंडिडेट से जो जीत कर आए थे विधानसभा में, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। उसके नीचे 47% कैंडिडेट है जनता दल यूनाइटेड के, सभी लोग हैं इसमें, कोई अलग नहीं है। कांग्रेस के भी अगर हम देखें तो कम से कम 83% कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट उनके ऐसे जीते थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके खिलाफ है। तो देखिए चाल चरित्र चरण में सभी पार्टियां बिहार में एक ही स्तर पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभय दुबे, आपके पार्टी के पूर्व नेता है पप्पू यादव, वो कह रहे हैं इसमें तो लालू यादव जी की गलती है, बेवजह तेज प्रताप पर इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? क्योंकि जो आरजेडी के साथ होगा, आप अलायंस पार्टनर में रहेंगे, आपको भी भुगतना पड़ेगा। साहिल जी, वक्त कितना हो रहा होगा बता पाएंगे? आपके पास घड़ी हो तो? मेरे ख्याल से नहीं है, थोड़ा टाइम है मेरे पास, बोलिए। नहीं बोलिए वो वक्त नहीं, मुझे लगा कि दोपहर का 1:30 हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ कार्यक्रम चलता है ना, सास बहू और बेटियां, मुझे लगा वो कोई आयोजन कर रहे हैं आप। और शब्द बड़े बड़े साहिल जोशी जी ने इतने भारी भरकम शब्द प्रयुक्त किए हैं, सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्य। सर मेरे शब्द नहीं है, लालू जी के शब्द है वो, लालू जी के शब्द है सर। हाँ, मतलब अभय दुबे जी मेरे शब्द नहीं है, आपके शो में इस्तेमाल, मैंने भूमिका रखी उसके पहले, लालू जी के खुद के शब्द है ये, मेरे शब्द नहीं है। एक्शन लेते समय लालू जी के ट्वीट में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वही शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, मेरे शब्द नहीं है, प्लीज। मैं आपने जो कार्यक्रम में शब्द प्रयुक्त हुए ना भारी भरकम, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। 3,45,00,000 प्रवासी मजदूर बिहार से पलायन कर गए, 10,000 रुपए से कम आमदनी। नीतीश कुमार जी ने अभी जो जनजाति जातिगत सर्वे कराया, कहां से आंकड़े लाते हैं? 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों की 40 रुपए प्रति दिन 1.5 करोड़ से भी नीचे है अब, और 4 करोड़ लोगों की आमदनी उनको बोलने दीजिए, कर रहे हैं पंजाब में, उनको भूमिका रखने दीजिए प्लीज। 67 अभय दुबे जी को भूमिका रखने बोलिए। इतनी बड़ी गरीबी है। और जो बिहार का हाल यह कर दिया है नीतीश बाबू ने, 3,47,00,000 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं रोज हो रही है, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का यह हालत है कि 35,172 पद खाली है। यह कैग ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा है। 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। परीक्षा और भर्ती घोटाले प्रवेश के करके युवाओं का भविष्य को बेच डाला नीतीश बाबू की सरकार ने। कल जो है नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, लेकिन ये मोदी जी की नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, कहते कि मैं तो एनडीए की बैठक के लिए आया हूं। मतलब बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया एनडीए की बैठक। बिहार से सरोकार नहीं है। नीतीश बाबू कभी मोदी जी की उंगलियां गिन रहे हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर तो कुल मिलाकर अभय दुबे जी आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना, कभी श्रद्धांजलि की। मैं कह रहा हूं बिहार गर्त में चले गया। साहिल जोशी जी, एक बहस उस पर करिए, ये उपहास उड़ाते रहेंगे अजय बिल्कुल। बिहार के आप खुद उस चर्चा में शामिल थे अभय दुबे जी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपका सवाल फॉर्मुलेट कर देता हूं। देखिए श्याम रजक भी हमारे साथ आ गए हैं, उनके पास भी आपका सवाल फॉर्मुलेट करके आपका सवाल रख देता हूं। देखिए श्याम रजक जी, जब आपके साथ में आरजेडी थी तब भी इस तरीके के सवाल उठे थे, तब तो आपको कोई दिक्कत थी नहीं तेज प्रताप यादव के साथ में। और अभी अभय दुबे कह रहे हैं कि चूंकि बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रवासी बिहारियों का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आपको तेज प्रताप यादव का मुद्दा मिल गया, आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम रजक, अरे 20,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है साहिल जी। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं है, वो नहीं दिखाई देता इनको। लेकिन एक पारिवारिक, और ये भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करती है हर जगह। हमने देख लिया, मुद्दों पर आने ही नहीं चाहते, ये मुद्दों पर बहस ही नहीं करना चाहते। अरे मुद्दों मेरे ख्याल से श्याम रजक आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका ये म्यूट पर है, जरा आप म्यूट बटन हटा दीजिएगा। श्याम रजक जी आप म्यूट पर है। अभी बात चल रही है, बोलिए। अभी बात चल रही है संस्कार, सामाजिक न्याय की बात, और ये ला रहे हैं दूसरा। हम करेंगे उस बात पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आपके यहाँ कभी संस्कार रहा है? आपके कभी सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में
कहे जाते रहे, लेकिन सामाजिक न्याय के बात अब कभी नहीं करने का काम किया है। आपने तो सामाजिक न्याय के लोगों के साथ उपहास, अत्याचार करके सामाजिक न्याय आप कहा लोगों था? को राजनीतिक रूप से 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे, 2 अरे रुपए भैया, नहीं डाले मैं तो उनके अकाउंट पे, क्या सामाजिक न्याय पहले- करेंगे? अभय दुबे जी, आप पहले इस पर बात कीजिए ना। सामाजिक अन्याय 20 साल से कर रहे हैं बिहार में, मुद्दों पर बात ना हो तो पारिवारिक धारावाहिक चालू करवा दिया। सामाजिक न्याय पर बात करेंगे तो क्या किया बताइए ना, आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? ये सारी कैग की रिपोर्ट है, कैग ने बताया, मुझे बताइए। अभय दुबे जी, आप सब 262% हत्या के प्रयास बढ़ गए, अपहरण 439% बढ़ गए, 206% जघन्य अपराध बढ़ गए। बिहार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा भी मेरे साथ में हैं। उनके पास जाने के पहले डॉक्टर आशुतोष वर्मा से मुझे पूछना है, क्योंकि उनकी पार्टी ने बड़ी साफ राय रखी है कि इस तरीके के एक्शन नहीं लेनी चाहिए थी, निजी मामला है, एक्शन नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए आरजेडी ने पॉलिटिकल एक्शन लिया है, पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। तो ये एक मुद्दा मिल गया विपक्ष को या सामने वाली पार्टियों को कि उठाने के लिए। देखिए साहिल जी, ऐसा है ना कि ये किसी भी पार्टी का एक आंतरिक मामला है, और मुझे लगता है कि साहिल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। तो ये आरजेडी, श्याम रजक जी की आवाज लगातार आ रही है। श्याम रजक जी जरा थोड़ा सुन लीजिए, डॉक्टर वर्मा बात कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। तो ये आरजेडी का एक आंतरिक मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी का इसमें कोई अपना स्टैंड नहीं है, उनको जो लगता है वो सही है। लेकिन 2-3 चीजें बहुत जरूरी है राजनीतिक तौर से। लालू जी ने 2 शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल किए कि एक लोक आचरण में इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है, और लोक जीवन में लोक लाज का बहुत महत्व होता है। ये तो एक पार्टी का उनकी तरफ से स्टैंड है, उन्होंने लिया और उन्होंने निष्कासित कर दिया। लेकिन अगर इसके इतर अगर राजनीतिक फुट इसमें देखा जाए, तो जो पूर्वोत्तर के 3 बड़े राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज तक अपनी सरकार नहीं बना पा रही है अपने दम पे, वो है झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी और ममता जी के बीच में बैर लगवाना और उसके बाद अलग होना, झारखंड में किस प्रकार से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में बैर लगवाना और उसको तोड़ना, बिहार में खुद चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में लड़ाना और पार्टी को 2 हिस्से में तोड़ना, और कमोबेश आज स्थिति यहीं पर आरजेडी में करने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर इसमें हाथ है तो वो संभल जाए, क्योंकि ना वो झारखंड जीत पाए थे, ना वो बंगाल जीत पाए थे, और ना इस बार बिहार जीत पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी परिवार में आग लगा के पार्टी को तोड़ने की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, ये इनके अंदर ही दफन हो जाएंगी। मुझे लगता है कि राजनीतिक फुटी इसमें जरूर है। भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो किसी और के मामले में से ज्यादा अपने नेताओं के हालात देखें, जो पिछले 4-5 दिनों में पूरे देश में अलग अलग वीडियो से प्रचारित हो रहे हैं। इसके पहले भी इनके नेताओं के ऊपर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अपशब्द और अश्लील हरकतें करते पाए हुए हैं, लेकिन उस पर इनकी जबान सिल जाती है। लेकिन दूसरे के घर में ताक झाक करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि इनके वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये तक देखा कि दूसरे के घर में लोग वहां पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, नहाता है कि किस पे नहाता है। तो मुझे लगता है कि आशुतोष वर्मा आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि अजय आलोक के चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन पहले मुझे जरा सुजीत झा के पास जाना है, जो कह रहे हैं सुजीत, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। नहीं, आपके पास आ रहा हूं अजय आलोक जी, आपके पास आ रहा हूं। जरा एक बार सुजीत को सुन लेते हैं, फिर आपके पास ही आता है। चलिए 10 सेकंड जल्दी से, 10 सेकंड। एक लाइन बोलना है, मैं सिर्फ एक। आशुतोष जी ने इस पूरे डिबेट में एक नई टैंजेंट ला दी, उसके लिए उनको बधाई। इनका साफ साफ कहना हो रहा है कि तेजस्वी ने मिलकर तेज प्रताप को पार्टी से निकलवा दिया और इसके पीछे बीजेपी है। वो कह रहे हैं कि आपने निकलवाया। ये नागपुर वाले कल तेज प्रताप आपके पास आएंगे तो लेंगे नहीं ना। उसके पीछे हम हैं, उसके पीछे हम हैं अपने आप में ही, मतलब उसके पीछे हम हैं। ये यही कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी मंशा है। चलिए सुजीत, आपने पूरी डिबेट सुनी है, क्या बिहार में यह सब चर्चा का कोई मतलब होगा? क्योंकि विपक्ष साफ शब्दों में कह रहा है कि बिहार के सामने जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनसे सीधे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से लालू यादव के परिवार में अंतर्गत कलह निकलकर सामने आ रहा है,
तो एक चर्चा करने का एक अच्छा मौका मिल गया है सत्ताधारी पार्टियों के लिए, एनडीए के लिए खास करके। सुजीत, देखिए साहिल, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे के लिए लेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने की मांग खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया था। मुझे याद है कि 2020 का वो साल था और उसमें कुछ बातों पर जो विवाद हुआ उसमें तेज प्रताप ने कहा था कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो तेज प्रताप ने कहा था कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको लेकर स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने फोन पर खुद उन्होंने बताया था मुझे, रघुवंश प्रसाद सिंह ने, कि लालू यादव ने यही कहा कि हमारे ही पार्टी से हमारे बेटे को निकलवाइएगा रघुवंश बाबू। तो लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे को हमेशा डिफेंड करते रहे, कई ऐसे मौके आए हैं, लेकिन कल जो हुआ है जिस प्रकार से हुआ, और अब ठीक है एक सोशल मीडिया पर उनका जो आया बयान आया और इसमें कहा गया कि मैं 12 सालों से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन बाद में उसका खंडन भी आया। मेरा जो सोशल मीडिया है वो हैक कर लिया गया था और उसके बाद सफाई भी दी तेज प्रताप ने। इसके बावजूद न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से बेदखल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित तौर पर इसके दो पहलू हैं। लेकिन सुजीत, जिस तरीके से अभय दुबे जिक्र कर रहे थे ना कि सास बहू बेटियां जो प्रोग्राम होता है उसी तरीके से चर्चा होती रहेगी, या सचमुच में इसका कुछ राजनीतिक असर भी होगा? क्योंकि एक तरफ बिहार में महिला सम्मान की काफी बात की जाती है, उसके बावजूद हम देखते हैं, मैंने अभी अभी नंबर्स गिनवाए कि हर पार्टी के कितने विधायक किस तरीके से क्रिमिनल केसेस में हैं, उसके बावजूद भी वो पार्टी में विधायक बने हुए हैं। सिर्फ तेज प्रताप है इसके लिए अटैक किया जा रहा है, क्या ये भी बात यहां पर देखी जाएगी, या सचमुच में इसका कोई पॉलिटिकल असर हो सकता है और इसीलिए लालू यादव कंपेल हो गए कि एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, इसका कितना चुनाव में या फिर राजनीतिक रूप से असर होगा ये तो है ही, लेकिन एक मुद्दा तो बन ही जाता है। उनके जो विपक्षी हैं यानी कि जो यहाँ के सत्ताधारी दल हैं, वो तो इस बात का जिक्र अपने भाषणों में, अपने जो भी वो कैंपेन करेंगे, चूंकि ये चुनावी वर्ष है साहिल, और चुनावी वर्ष में लालू प्रसाद यादव कोई भी किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रहे हैं। और भले ही लेकिन ये सामाजिक न्याय का जिक्र क्यों किया गया है? बेटे पर एक्शन लेते समय सामाजिक न्याय का जिक्र क्यों किया गया है? देखिए, सामाजिक न्याय तो उनका एक अपना एक नारा है लालू प्रसाद यादव का, और वो उनका मानना है कि सामाजिक न्याय के तहत ही वो अब तक वो राजनीति करते रहे हैं। और किसी प्रकार की, देखिए अब सवाल ये है कि वही सवाल ऐश्वर्या ने भी उठाया है कि कहाँ गया था सामाजिक न्याय जब हमको घर से निकाला गया। ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके राजनीतिक पहलू के साथ साथ अदालत का भी मामला है। चूंकि आप देखेंगे जी बिल्कुल, में अभी तलाक का मामला चल रहा है और ऐसे में कोई लड़की उसकी तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो सिंदूर लगाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अगर वो शादी हो जाती है, का मामला तो है ही, पहले दूसरी शादी, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला ऐश्वर्या राय यहां पर कह चुकी है 2018 में भी। यहां पर अभय दुबे उन्होंने उंगली उठाई थी, उनको कुछ कहना था, उनको कुछ ऐड करना था इसमें। अभय दुबे जी, समूचे बिहार में साहिल जोशी जी एक ही सामाजिक न्याय की चर्चा है जो कांग्रेस पार्टी ने घोषित की है, माई बहिन न्याय योजना। हर महिला के खाते में सीधे 2500 रुपए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दल डालेगा। जो एनडीए की सरकार ने बिहार को अवरुद्ध विकास की गर्त में डाल दिया, गरीबी की गर्त में, उसको उबारने की घोषणा की है। इसी की चर्चा बिहार में है और कल पूरे प्रांत में हम सब मिलकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। तो बिहार में बाकी कोई चर्चा नहीं है। बिहार में जो गरीबी की गर्त में इन्होंने डाल दिया है उसी की चर्चा है। तेज प्रताप यादव उठा रहे हैं की गर्त में डाल दिया। विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारी चर्चा तो कहीं और लेके जा रहे हैं। 2500 रुपए की घोषणा जो आज की स्थिति में एक तरीके से ब्लूप्रिंट बन चुका है चुनाव जीतने का। श्याम रजक, जो जीविका के माध्यम से 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं का आर्थिक सम्मान और आर्थिक स्थिति बढ़ा है नीतीश कुमार जी के कारण, उसको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अरे तो क्यों छोड़ के भाग गए थे श्याम रजक जी, और फिर वापस क्यों चले गए? नवल जी आपको याद होगा
याद होगा आप जो राष्ट्रीय राजनीति जनता दल करते के हैं या चापलूसी करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यक्रम थे उसमें जिस तरह का व्यवहार हुआ था उस समय कहा गया था संस्कार, और कहा उसके गया था पहले आपने क्या किया था? और जिस उसके तरह- पहले आपने अरे क्या मैं- किया था? आप अपना भी कुकर्म आप बताइए देखिए ना। ना। श्याम रजक जी, उसके मेरा पहले कुकर्म आपने क्या है? किया था? श्याम रजक का वो क्यों नहीं पार्टी बताते हैं? है। वो पूरा सब आपको आप अपने बताइए। भाषा पे नियंत्रण है। आप किस तरह से बात करते हैं? पहले इतने बताइए। सालों तक राजनीति में रहने के मेरा- बाद मेरे पास जिस समय भाषा का खत्म आपने हो रहा है। प्रयोग किया जाते था, जाते उसका डॉक्टर उत्तर आशुतोष क्या वर्मा। था? घटिया बात करते हैं और उसके बाद सम्मान चाहते हैं। श्याम रजक जी, चलिए, ऐसा जाते नहीं जाते होता है डॉक्टर सामाजिक आशुतोष जीवन में वर्मा। भी। इस तरीके का फैमिली के भीतर का झगड़ा समाजवादी पार्टी भी पहले देख चुकी है। क्या इसका सचमुच पे राजनीतिक असर होता है? क्या इसीलिए पार्टी की तरफ से पहला बयान जो दिया गया, अखिलेश यादव ने वो ट्वीट करके डिलीट कर दिया, कहा कि इस तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए, बेदखल करना गलत है। क्या इसका असर होगा? जल्दी से आपका जवाब, फिर आखिर में अजय आलोक के पास चलेंगे। नहीं सर, ये देखिए, इस तरीके का असर समाजवादी पार्टी पे पड़ा था और उसके बाद से जनता सतर्क हो गई है और खासकर समाजवादी जो नायक हैं इस बारे में सतर्क हो गए हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो राजनीतिक तौर पे बहुत पटु नहीं करती हैं, क्योंकि आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा, आपने झारखंड में भी देखा, आपने यहाँ भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यूं ही खुश हो रही है क्योंकि इस बार जानती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारने जा रही है और 10 सेकंड में अजय आलोक, बड़ी जीत। क्या लालू यादव के परिवार का आंतरिक झगड़ा बिहार का चुनाव का मुद्दा बनेगा या सचमुच में आपके पास कुछ और भी है ऑफर करने के लिए? देखिए, पूरे बिहार की जनता जानती है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव के परिवार में कब कब क्या क्या होते रहा है। जो पप्पू यादव कह रहे थे गलत नहीं अरे कह रहे। पैकेज का ये क्या अनुष्का हुआ मामला बिहार कोई छिपा के? हुआ मामला नहीं है, 1.25 सब जानते हैं। करोड़ का और नहीं पैकेज। जानता है? अरे यार, कांग्रेसी को कौन पूछ रहा है बिहार में? इनकी तो पांच की समय औकात खत्म नहीं हो गया है। है। इनके 5 की औकात नहीं है। लेकिन आज झूठ की स्थिति में जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अचानक तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करना, यह चर्चा का मुद्दा बन गया। और उसके साथ लालू यादव ने जिस तरीके से अपने ट्वीट में सामाजिक न्याय का जिक्र किया, इसकी वजह से यह मुद्दा और भी गहराता गया। यह मुद्दा चुनाव तक रहता है। आगे तेज प्रताप यादव क्या करते हैं और इसके लीगल इंप्लीकेशन जिसका जिक्र सुजीत झा कर रहे थे, वो क्या होते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।